महमूद गजनवी के हमलों के बाद करीब करीब 160 साल तक भारत काफी हद तक महफूज रहा। लेकिन फिर 12वीं सदी के आखिर में एक ऐसा युद्ध हुआ, एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा, उसकी तकदीर, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के सबसे अहम, सबसे निर्णायक टकराव की, तराइन के युद्ध की। इतिहास अक्सर अगर और मगर के धागों से बुना होता है। जरा सोचकर देखिए, बस एक सवाल, क्या होता अगर 1191 में पहली लड़ाई के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा जाने ही नहीं दिया होता? क्या भारत का इतिहास हमारा आज वैसा ही होता जैसा हम इसे जानते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है 12वीं सदी के आखिरी दशक की, जब दो बहुत बड़ी ताकतें, दो विशाल साम्राज्य एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। एक टकराव जो होना ही था। देखिए, एक तरफ थे दिल्ली और अजमेर पर राज करने वाले एक बेहद शक्तिशाली राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनका मकसद सीधा था, अपने राज्य, अपनी जमीन की हिफाजत करना। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के घुरिद साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी, जिसकी नजरें हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत पर गड़ी थीं। और चिंगारी तब भड़की जब गौरी ने बठिंडा के बेहद जरूरी किले पर कब्जा कर लिया। बस यहीं से जंग का ऐलान हो गया। और फिर वो दिन आया, एक ऐसा महामुकाबला हुआ जो राजपूतों की बहादुरी की एक शानदार मिसाल बनने वाला था। साल था 1191। जगह थी आज के हरियाणा का तरावड़ी, जिसे इतिहास तराइन के मैदान के नाम से याद रखता है। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान की एक जबरदस्त सेना, जिसमें करीब 50,000 सैनिक और विशाल युद्ध हाथी थे, वो गौरी के घुड़सवार सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी। आमने सामने की लड़ाई में राजपूतों का कोई जवाब नहीं था। उनका पलड़ा पूरी तरह भारी था। और फिर आया वो पल, वो टर्निंग पॉइंट, जब राजपूत सेनापति गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी को अपने भाले से बुरी तरह जख्मी कर दिया। जैसे ही गौरी की सेना ने अपने सुल्तान को गिरते देखा, उनकी हिम्मत टूट गई और पूरी सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये राजपूतों के लिए एक जबरदस्त, एक निर्णायक जीत थी। इस जीत ने पूरी दुनिया को उनकी ताकत का लोहा मनवा दिया था। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। इस शानदार जीत के बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे आज भी इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे महंगी भूलों में से एक गिना जाता है। देखिए, राजपूतों के अपने उसूल थे, युद्ध के अपने नियम थे, और इन्हीं उसूलों का पालन करते हुए उन्होंने भागती हुई, हारी हुई दुश्मन सेना का पीछा नहीं किया। उन्हें पूरी तरह खत्म करने का मौका छोड़ दिया गया। मोहम्मद गौरी जिंदा बचकर निकल गया। गौरी अपनी जान बचाकर वापस तो चला गया, पर वो ये बेइज्जती, ये हार भूला नहीं था। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। अगले एक साल में दोनों खेमों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना जीत के बाद काफी बेफिक्र हो गई थी। उन्हें लगा कि खतरा टल गया। और दूसरी तरफ हार से अपमानित गौरी ने, कहते हैं कि सारे ऐशो आराम छोड़ दिए थे। उसका बस एक ही मकसद था, बदला लेना। और इसके लिए उसने एक नई, पहले से कहीं बड़ी और मजबूत सेना तैयार की। और ठीक एक साल बाद 1192 में गौरी वापस लौटा, उसी तराइन के मैदान में। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो अपने साथ एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक फौज लेकर आया था। कहते हैं इस बार उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे। 1,20,000। इस बार गौरी सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं आया था। इस बार उसके पास थी एक चालाक रणनीति, एक धोखा। उसने 4 कदम उठाए। पहला, उसने शांति समझौते का एक झूठा पैगाम भेजा, ताकि राजपूत सेना को लगे कि लड़ाई नहीं होगी और वो लापरवाह हो जाएं। दूसरा, उसने राजपूतों के सुबह के रिवाजों का फायदा उठाया और सूरज निकलने से भी पहले अंधेरे में ही अचानक हमला कर दिया। तीसरा, जब लड़ाई शुरू हुई तो गौरी के कुछ सैनिकों ने भागने का नाटक किया। उन्हें देखकर राजपूत सेना जोश में उनका पीछा करने के लिए अपनी मजबूत व्यूह रचना तोड़कर आगे बढ़ गई। और बस यही उसकी चाल थी। आखिर में पहले से छिपी हुई उसकी रिजर्व फौज ने चारों तरफ से बिखरी हुई राजपूत सेना को घेर लिया और उन्हें हरा दिया। बस ये एक हार, और इस एक हार ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर सब कुछ बदल गया। 1191 में राजपूतों की जीत हुई थी और 1192 में गौरी की एक ऐसी निर्णायक जीत हुई जिसने उत्तर भारत में राजपूत शक्ति को लगभग तोड़कर रख दिया। और इसी जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की वो मजबूत नींव रखी जिस पर अगले कई 100 सालों तक एक बिल्कुल अलग शासन चला।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तराइन की हार के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? इस सवाल पर इतिहास और कहानियों के पन्ने हमें दो अलग-अलग रास्ते पर ले जाते हैं। ज्यादातर ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं कि लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया था। लेकिन एक और कहानी है जो उनके दरबारी कवि चंद बरदाई के लिखे महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से निकल कर आती है, और ये कहानी बहुत अलग है। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक गौरी सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर खजनी ले गया और वहां उनकी आंखें निकलवा दी। कहानी कहती है कि वहां तीरंदाजी का एक मुकाबला रखा गया और उसी दौरान उनके दोस्त चंद बरदाई ने एक दोहे में इशारों में उन्हें बता दिया कि सुल्तान गौरी ठीक कहां और कितनी ऊंचाई पर बैठा है। वो दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताओ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। और कहते हैं कि ये दोहा सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अद्भुत कला शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ आवाज और उस इशारे के अंदाजे पर तीर चलाया और वो तीर सीधा जाकर मोहम्मद गौरी को लगा, जिसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब ये कहानी है तो बहुत ही जबरदस्त और प्रेरणा देने वाली, लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार इसे एक लोक कथा या किंवदंती ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऐतिहासिक सबूत हैं वो साफ बताते हैं कि मोहम्मद गौरी इस लड़ाई के कई सालों बाद तक जिंदा रहा और उसने अपना राजपाट भी चलाया। तो तराइन का युद्ध सिर्फ एक हार या जीत का फैसला नहीं था। नहीं, ये भारतीय इतिहास का वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने आने वाली कई सदियों का रास्ता ही तय कर दिया। और ये सवाल हमेशा हमारे जहन में रहेगा कि अगर 1191 की उस पहली लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, अगर वो एक फैसला